दोस्तों, हीरे का जो मूल्य है ना, हीरे का जो परख जो है ना, वही जानता है जो हीरे को परख सकता है सर। जौहरी ही हीरे की परख जान सकता है, दूसरे के लिए कांच का टुकड़ा होता है सर। इसलिए हीरे की परख जौहरी ही करता है। अच्छे लोगों की परख अच्छे लोग ही करते हैं, जो परख कर सकते हैं उसी को परख करेंगे सर। एक छोटी सी कहानी सर। एक समय सर एक कुम्हार था, मिट्टी खोदते हुए सर मिट्टी ला रहा था बर्तन बनाने के लिए। तो अचानक उस मिट्टी में उसको हीरा मिल गया सर। हीरा मिल गया। उसे चमकदार पत्थर समझकर अपने जो गधे के गले में बांध दिया। जो मिट्टी गधे में लाद कर लाता था उसके गले में बांध दिया, चमकदार रहेगा, सब अच्छा लगेगा, इसलिए गधे के गले में बांध दिया सर। एक दिन सर उसके घर से एक बनिया गुजर रहा था, तो गधे के बंधे हुए हीरे उस पर आंख पड़ी सर। तो उसने कुम्हार से पूछा कि इसका मूल्य क्या है, जो तुमने गधे के उसमें बांधा है, इसका मूल्य क्या है? तो कुम्हार ने कहा, 1.25 सेर गुड़। 1.25 सेर गुड़ दे दो, मैं दे दूंगा। और वो बनिया सर कुम्हार से 1.25 सेर गुड़ दे करके वो हीरा खरीद लिया। बनिया ने 1.25 सेर गुड़ दे करके वो हीरा खरीद लिया। और बनिए ने उस चमकीले हीरे को चमकीला पत्थर समझा कि चमकीला पत्थर है। तो उसने क्या किया, अपने तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए तराजू वो बांध दिया ऊपर उसके डंडी से, ताकि लोग देखें कि चमकदार वस्तु उसके तराजू में लगी हुई है। सर तो उसको मालूम नहीं था कि ये हीरा है, उसको चमकदार वस्तु मालूम हुआ, उसने अपने तराजू के डंडी में बांध दिया सर। एक दिन सर उधर से जौहरी जा रहा था सर। जौहरी की नज़र वो बनिया के तराजू वो पड़ गई सर। उसने बनिया से कहा कि क्या दाम लोगे इसका, जो तराजू बांधे हो चमकीला पत्थर, क्या दाम लोगे? तो बनिया ने बोला, 5 रुपए लूंगा। जौहरी सर बहुत कंजूस टाइप का था, बहुत कंजूस टाइप का था और लालची भी था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपए सुनकर वो समझ गया कि बनिया कीमती हीरे का वैल्यू नहीं समझ रहा है, इसको साधारण पत्थर लग रहा है, उसका साधारण पत्थर का टुकड़ा ही लग रहा है। उसने भाव ताव करने लगा, 5 नहीं 4 रुपए दूंगा। बनिया मना कर दिया। 4 रुपए मैं 1.25 सेर गुड़ देकर लेकर आया हूं। जौहरी ने सोचा, इतने जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूँगा, यदि मान गया तो 5 रुपये दे दूंगा, अगर 4 रुपये में नहीं माना तो 5 रुपये कल दे दूंगा। जौहरी ने अब चला गया सर। संयोग से सर देखिए, 2 घंटे बाद दूसरा जौहरी उधर से आया। कुछ सामान खरीदने के लिए बनिया के घर पर आया और उसने तराजू बंधे हुए हीरे को देखा, चौंक गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उसने चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुंह से आया कि 5 रुपए। उसने झट से सर 5 रुपए बनिया को दिया और हीरा लेकर खुशी खुशी घर चला गया सर। दूसरे दिन वो पहले वाला जौहरी आया सर, बनिए के पास आया, 5 रुपये तो आया सर, और वो 5 रुपये देने लगा सर उसको। लाओ भाई 5 रुपये ले लो, मुझे वो पत्थर दे दो। वो बनिया बोला, अरे भाई कल ही 2 घंटे बाद आ गया ना, उसके बाद एक आदमी 5 रुपया देकर ले गया। वो पहला वाला जौहरी जैसे ठग गया सर, उसको ऐसा लगा कि मैं बहुत ठगा गया। अपना गम करने के लिए बोला बनिए से, अरे मूर्ख बनिया, वो साधारण पत्थर नहीं, 1 लाख रुपए का कीमत का हो हीरा था वो। जौहरी ने उसको बोला बनिए को, मूर्ख, 1 लाख रुपए का हीरा था वो।
तुमने उसको 5 रुपए में दे दिया। बनिया बोला, महाराज मैं मूर्ख नहीं हूं, सबसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वो साधारण पत्थर का टुकड़ा था जिसकी कीमत मैं 4 रुपए और उसके 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी। पर तुम तो जानते थे कि 1 लाख रुपए की कीमत वाला पत्थर 5 रुपए में भी नहीं खरीद सके तुम। सबसे बड़े मूर्ख तुम थे। दोस्तों, यही सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों के साथ होती है। हम लोग हीरे रूपी सच्चे हमारे जो शुभचिंतक होते हैं ना, उनको गंवा देते हैं, उनको उपेक्षा करते हैं। हमारी अब अज्ञानता बस हम उनको पहचान नहीं पाते और उनकी उपेक्षा कर जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग हमारे सामने से दोस्ती से निकल जाते हैं, लेकिन सर उसी कुम्हार के बनिए की तरह हम भी उनको पहचान नहीं पाते कि हमारे कई दोस्त किस तरह के हैं। अपने अहंकार के चलते हम तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते उनको, और परिणाम होता है यही कि जौहरी की तरह हम पश्चाताप करते रहते हैं। कितना अच्छा दोस्त था, कितना बढ़िया दोस्त था, हमारे साथ से निकल गया सर। ये चीज़ें तभी महसूस होती हैं जब वो अच्छी चीज़ें निकल जाती हैं हाथ से, तब पछतावा होता है सर। इसीलिए सर कभी भी चीज़ अगर आपको मालूम नहीं है तो आप पता करिए, उसका अवलोकन करिए और दूसरों से पूछिए कि यस क्या करना है इसको, तो आपको अच्छी ज्ञान मिलेगी सर। धन्यवाद।